students, welcome again to the channel. In the previous video, we have solved a full-fledged question in which we have made journal entries and ledger account in the books of buyer and seller both. So please see that video of question number 3. Now, in this video, we're gonna solve question when installment are paid half yearly. So in this question, X Limited purchase of machinery on 1st April 2019 on the installment system. The cash price of the machinery was 4,45,000. Terms of payment were 1,30,000 half yearly over 2 years. The first payment to be made on 30th September 2019. Rate of interest was 10% per annum. तो क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक्स लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी 1 अप्रैल 2019 को। कब? 1 अप्रैल 2019 को इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे। और कैश प्राइस मशीनरी का बताया गया कितना है? 4,45,000 है। कोई डाउन पेमेंट नहीं हुआ है। 2 सालों के लिए हाफ ईयरली देना है। 2 सालों के लिए हाफ ईयरली कितना पेमेंट करना है? 1,30,000 करना है। और पहला पेमेंट कब हुआ है? डेट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। कब हुआ? 30 सितंबर 2019 को। 30 सितंबर 2019 को 1 अप्रैल को खरीदा गया है। और पहला इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर 2019 को दिया गया, मतलब कि 6 महीने पे। हाफ ईयरली का मतलब क्या है? 6 मंथ्स। इन 1 ईयर कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। और हाफ ईयरली 12 का हाफ क्या हो जाएगा? 6। तो हर 6 महीने पे क्या हो रहा है? एक फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने पे पेमेंट हो रहा है। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है। फिर कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रहा है? 10% पर एनम। X Limited write off 10% depreciation on diminishing balance method and close its book on 31st March every year. Give machinery and vendors account in the books of X and necessary accounts in the books of vendor. क्या है? X Limited 10% से depreciation चार्ज करता है diminishing balance method से। और कब बुक्स को बंद करता है? 31 मार्च को हर एक साल। और हमें क्या प्रिपेयर करना है? मशीनरी अकाउंट और वेंडर अकाउंट किसके बुक्स में? एक्स के बुक में। और जो भी नेसेसरी अकाउंट्स है वो वेंडर के बुक में। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे कब करता है? 31 मार्च को करता है। पहला पेमेंट 30 सितंबर 2019 को हुआ। और परचेज कब हुआ है मशीनरी? 1 अप्रैल 2019। इट दैट मीन्स कि कितना? 31 मार्च एवरी ईयर कर रहा है। 2 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? तो पहला फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर इसका फाइनेंशियल ईयर का क्या हो जाएगा? 2019 से 2020। क्या? अप्रैल 2019 से मार्च 2020। और कब है? 2 सालों के लिए बोला गया, तो 2 साल क्या होंगे? और सेकेंड क्या होगा? सेकेंड ईयर जो इसका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा वो है 2020 अप्रैल से 2021 मार्च, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि कब एंड करता है? 31 मार्च को हर एक साल। अब आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे करना है। जैसे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं वैसे ही हमें क्या करना है? यहाँ पे कॉलम फॉर्म कर लेना है। डेट का, कैश प्राइस का, इंटरेस्ट का और इंस्टॉलमेंट्स का। यहाँ पे सबसे पहले क्या बात है? तो सबसे पहले बात है कि डेट। हमें क्या करना? डेट ध्यान रखना। 1 अप्रैल को क्या हुआ है? परचेज हुआ है, बट कोई पेमेंट हुआ है? बिल्कुल नहीं, कोई पेमेंट नहीं है। तो पूरा अनपेड अमाउंट कितना है? पूरा कैश प्राइस ही अनपेड अमाउंट है। तो जो प्राइस कोई भी पेमेंट नहीं होता है तो क्या हम लोग करते हैं? जो कैश प्राइस होता है वही अनपेड अमाउंट होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। पहला इंटरेस्ट कब पे हुआ है? तो उसका डेट है 30 सितंबर 2019 को। 4,45,000 ही अमाउंट क्या है? जो अनपेड अमाउंट है टोटल। इसी अमाउंट पर हम लोग किससे करेंगे? 10% से करेंगे। हाफ ईयरली मतलब कि 6 महीने का। तो अप्रैल से 6 महीना, यहाँ पे सितंबर है तो 6/12 करें। हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 22,250। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में आपको क्या करना है? इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना बताया कि पे हो रहा है? 1,30,000। और यहाँ क्या है? इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड है किसमें? इंस्टॉलमेंट में। तो जब इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होता है तो अब क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो डिडक्ट कर ले 22,250 को। कितना आएगा? 1,07,750 रुपीज। किसके लिए? ये एसेट का अमाउंट हो गया है। अब क्या करना होगा? अब फिर से जो पेमेंट होगा वो 6 महीने बाद होगा उस फाइनेंशियल ईयर में। किस फाइनेंशियल ईयर में? 2019 से 20 के फाइनेंशियल ईयर में। तो 6 महीने बाद, सितंबर के 6 महीने बाद कौन सा डेट आता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी और मार्च आता है, राइट। तो 31 मार्च 2020 हो जाएगा। ये जो अमाउंट एसेट के लिए क्या करना होगा? उसे माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3,37,250 रुपीज। ये अमाउंट है वो अनपेड अमाउंट अब है। अनपेड अमाउंट पे हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं।
कितने महीने के लिए करेंगे? 6 महीने के लिए। ठीक है, तो 6 महीने करते हैं पहला फाइनेंशियल ईयर का। अब लास्ट क्या है? ये इंस्टॉलमेंट है जो 6 6 महीने पे करना था। तो इसका कितना अमाउंट आता है? 16,862.5। तो हम इसे राउंड ऑफ में लेके चलेंगे तो कितना आएगा? 16,862। अब आपको इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करना है? जैसे आप करते हैं, ये जो अमाउंट है 1,30,000, ये किसका है? इंस्टॉलमेंट का है। इंटरेस्ट का कितना है? इंटरेस्ट का है 16,862। और ये जो अमाउंट है वो किसके लिए है? एसेट के लिए। राइट, तो पहला फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट हो गया क्या? 19 से 20। अब दूसरा फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारे पास? जो दूसरा फाइनेंशियल ईयर है वो है 2020 से 2021, अप्रैल से मार्च। तो सबसे पहले क्या होगा? अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 मंथ्स, तो क्या आएगा? सितंबर। तो 30 सितंबर 2000 डेट क्या होगी? 20। दूसरे फाइनेंशियल ईयर में हम लोग आए। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है एसेट के लिए वो पे हुआ है, तो क्या कर लेंगे? डिडक्ट कर लेंगे। फिर कितना अनपेड अमाउंट आता है कैश प्राइस के कॉलम में? 2,24,112 रुपीज। इस पे भी हम लोग क्या कर लेंगे? 6 महीने के लिए, हाफ ईयरली है, 6 महीने के लिए हम लोग कर लेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट। कितना आएगा हमारा? 11,206 रुपीज। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या है? ये जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट का है। और हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 11,206। डिडक्ट करें, कितना आएगा? 1,18,794 रुपीज। किसके लिए? एसेट के लिए। अब ये जो अमाउंट है वो क्या करेंगे? उसे हमें डिडक्ट कर लेंगे। ये अमाउंट पे हो गया पूरा। तो अब अनपेड अमाउंट कितना बचता है? लास्ट जो इंस्टॉलमेंट पे होगा वो क्या होगा? किस डेट पे होगा? 6 महीना तो हो गया सितंबर। अब सितंबर के बाद दूसरे फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा? डेट 31 मार्च 2021। राइट, अब ये जो अमाउंट है वो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट ईयर का जो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, तो जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है उससे हम लोग लास्ट में क्या करते हैं? डिडक्ट कर लेते थे, जैसे अनपेड अमाउंट। तो डिडक्ट कर ले तो हमारा कितना आएगा इंटरेस्ट? 24,682 रुपीज। और इंस्टॉलमेंट के कॉलम में आपको क्या करना है? अब इस टाइम का भी इंस्टॉलमेंट देना है, तो इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा? 1,30,000 माइनस क्या करेंगे हम लोग? जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 24,682 रुपीज। ये भी राउंड ऑफ अमाउंट है। तो कितना आता है? 1,05,318। अब ये जो अमाउंट है वो क्या है? एसेट के लिए है, तो इसे डिडक्ट करें। दैट मीन्स कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे जो परचेज किया था मशीनरी एक्स ने, उसका पेमेंट वो यहाँ पे हर एक 6 महीने पे, मतलब हाफ ईयरली करके वो कैश प्राइस को कंप्लीट करता है, पे ऑफ करता है वेंडर को। तो ये था हमारा क्या? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। किस बेसिस पे? हाफ ईयरली, जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ तो। टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट हमें पता चल गया। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 75,000 रुपीज। ये है हमारा टोटल इंटरेस्ट। तो ये जो टोटल इंटरेस्ट है वो कहाँ जाता है? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि डेप्रिसिएशन हमें बनाना है। डेप्रिसिएशन तो आपका बनाना बहुत ही ईजी है, आपको पता है कि क्या करना है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर सबसे पहला है 19 से 20। कैश प्राइस कितना बताया गया है? 4,45,000 है मशीनरी का पहले साल का डिप्रिसिएशन। किस मेथड से करना है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करना है। तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे? 10% कैलकुलेट करेंगे। पहले साल के लिए कितना आएगा? 44,500। अब कितना बैलेंस है? 4,05,000 रुपीज है। तो दूसरा फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग डिप्रिशिएशन करेंगे। दूसरा ईयर कौन है? 2020 से 2021। ठीक है, तो इस अमाउंट पे फिर से हम लोग करेंगे क्या? 10% से डिप्रिशिएशन चार्ज। क्यों? क्योंकि WDV में होता है, जो बैलेंस होता है उससे हम लोग फिर से डिप्रिशिएशन का जो रेट होता है वो हम लोग लगा के डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो 4,05,000 का 10% कितना आएगा? 40,050 रुपीज। अब इसे हम लोग माइनस कर ले तो कितना बचता है बैलेंस? 3,60,450 रुपीज। तो ये था हमारा क्या? ये था हम लोग का डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में? बोला गया कि किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में? एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में। एक्स कौन है? एक्स यहाँ पे बायर है, तो बायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला है। और पिछले वीडियो में हमें जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट कैसे बनता है वो हम बहुत ही इजीली मैंने आपको समझाया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे करना है हमें क्या? लेजर अकाउंट बनाना है। तो लेजर अकाउंट में कैसे एंट्रीज होती है वो ध्यान रखें। तो सबसे पहले बायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में किसका लेजर बनेगा? एसेट का। एसेट क्या है? मशीनरी है। ठीक है, तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा? सबसे पहला एंट्री बायर अपने बुक में क्या करता है? एसेट अकाउंट डेबिट। तो एसेट उसने खरीदा है, उससे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू
वेंडर अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री होगी। यहाँ पे एसेट क्या है, मशीनरी है, हम लोग ऐसे मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं तो मशीनरी क्या होगा, डेबिट होगा तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस में क्या लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट को, तो क्रेडिट में क्या है, वेंडर है, इसीलिए आएगा टू वेंडर्स अकाउंट। कितने का एसेट है टोटल, तो हमें पता है कि एसेट है 4,45,000 का। फिर उसके बाद क्या एंट्री आएगी एसेट से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड एक और एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। तो क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, राइट, ये एंट्री होती है। और एसेट से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं होती। एसेट यहाँ पे क्या क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस में क्या लिखेगा, डेप्रिसिएशन, इसीलिए आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले साल का हमें पता है कितना, 44,500। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेबिट क्या है, ज्यादा है, क्रेडिट क्या है, कम है। कितने से कम है, 4,05,000 से कम है। तो क्या हम लोग लिखेंगे, बाय बैलेंस सी डी। टोटल अब यहाँ पे क्या होता है हमारा, पहले साल का डेप्रिसिएशन 44,500 बनता है, और बैलेंस सी डी है 4,05,000 का। अब ये जो बैलेंस सी डी है वो क्या होगा, दूसरे साल में हम लोग ब्रॉड डाउन कर लेंगे तो टू बैलेंस बी डी हो जाएगा 4,05,000 से। फिर डेप्रिसिएशन दूसरे साल में भी चार्ज करेंगे, तो चार्ज कितना है, एसेट से रिलेटेड यही एक एंट्री है, 40,050 रुपीज़। तो आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,050 रुपीज़। बाय बैलेंस सी डी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट कम है। कितने से कम है, 3,60,450 से कम है। तो फिर यहाँ पे अमाउंट हमारा क्या होता है, दूसरे साल के लिए कंप्लीट हुआ। ये था हमारा लेजर अकाउंट, किसका, मशीनरी का। अब दूसरा हम अकाउंट क्या बनेगा लेजर का, दूसरा अकाउंट जो बायर के बुक में बनेगा वो होगा वेंडर का। तो वेंडर का अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री वेंडर से रिलेटेड क्या होगी, तो अभी हमने डिस्कस किया, पहले एंट्री बायर अपने बुक में करेगा पहले फाइनेंशियल ईयर में, जो एसेट उसने परचेज किया इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, और टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है, जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में जाता है। तो ये एंट्री क्या है, तो वेंडर का अकाउंट बनाना है। वेंडर का अकाउंट क्या है, क्रेडिट है पहले एंट्री में, तो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। डिफरेंस में डेबिट वाला, डेबिट में जो है वो हम लोग राइट डाउन करते हैं। तो डेट क्या है, 2019 में अप्रैल 1 में मशीनरी जो आया, तो बाय मशीनरी अकाउंट 4,45,000। और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्या आ जाएगा, जो टोटल इंटरेस्ट है, पूरा इंटरेस्ट जो होता है उसका अमाउंट हम लोग डेबिट करते हैं, राइट, ये एंट्री से, इसीलिए आएगा टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कितना, 75,000। दूसरी एंट्री क्या होती है, दूसरी एंट्री होती है वो सस्पेंस अकाउंट से होता है। जो इंटरेस्ट होता है वो हम लोग कहाँ करते हैं, ड्यू की एंट्री होती है सस्पेंस अकाउंट से। फिर वेंडर से रिलेटेड क्या एंट्री आती है, जब उसे कैश का पेमेंट होता है। कब होता है, जब उसे कैश का पेमेंट। तो कैश का पेमेंट किस लिए होता है, जब इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का अमाउंट बायर पे करेगा किसी वेंडर को, तो वो एंट्री क्या होती है, आपको पता है, वो एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे पे हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है। कैसे हो रहा है, हाफ ईयरली। हमें पता है कि हाफ ईयरली हो रहा है। तो सबसे पहले कब पे हुआ है, 30 सितंबर 2019 को, कितना, 22,250। तो ठीक है, उतना ही पे करेंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। डेट हम लोग क्या लिखते हैं, 2019 सितंबर 30 टू कैश अकाउंट 1,30,000। ये जो पेमेंट हुआ इंस्टॉलमेंट का, जिसमें क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। फिर दूसरा उसी फाइनेंशियल ईयर में, पहले फाइनेंशियल ईयर में और क्या, 6 महीने बाद फिर पे होता है। कब, मार्च में, 31 मार्च 2020 को। ये फाइनेंशियल ईयर था हमारा पहला। कितना पे होता है इंटरेस्ट के लिए, 16,862 रुपीज़। और क्या है, इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 1,30,000 रुपीज़। इसीलिए आ गया यहाँ पे क्या, टू कैश अकाउंट 1,30,000 रुपीज़। 6 महीने पे क्या, बायर ने वेंडर को पेमेंट किया है। यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या टोटल हमारा क्रेडिट साइड में बनता है 5,20,000। यहाँ पे क्या है, 1,30,000 और 1,30,000 है। फिर क्या होता है, यहाँ पे बैलेंस सीडी करना होगा, कम है, कितने से कम है, 2,60,000 से कम है। ये हो गया हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब दूसरा फाइनेंशियल ईयर है, 2 साल के लिए है। तो दूसरा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 20 से 21। तो जो बैलेंस सीडी है उसे क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्रॉड डाउन करेंगे। तो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा कितना, 2,60,000, राइट। उसके बाद क्या है, फिर से हमें पता है कि पेमेंट हुआ है हाफ ईयरली। तो सबसे पहला पेमेंट कब हुआ है, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में 30 सितंबर को हुआ है 2020। हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और कितना अमाउंट पे हुआ है इंस्टॉलमेंट के लिए, 1,30,000। तो वही है यहाँ पे क्या, 1,30,000। फिर क्या है, मार्च में लास्टली पे हुआ है। मार्च में कितना हुआ है, टू कैश अकाउंट 1,30,000 ही।
यहाँ देखे तो हमारा क्या क्रेडिट और डेबिट क्या है, इक्वल है। तो ये क्या था, वेंडर का अकाउंट किसके बुक्स में, बायर के बुक में। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन ने बोला था मशीनरी और वेंडर का करने के लिए, और नेसेसरी अकाउंट में क्या, आप चाहे तो से बायर के बुक में एक और अकाउंट बनता है नेसेसरीली, वो क्या है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्या है, इजी है। सबसे पहले क्या हुआ, पहला एंट्री में क्या था, वेंडर का अकाउंट, एसेट एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट था। सस्पेंस अकाउंट का हम लोग बना रहे हैं तो डेबिट है तो डेबिट ही होगा। डिफरेंस में क्या होगा, क्रेडिट वाला लिखते हैं तो क्रेडिट में क्या था, टू वेंडर्स अकाउंट। पहली एंट्री जो अभी हम लोग डिस्कस करें 75,000 था टोटल सस्पेंस अकाउंट में। फिर क्या होगा, पहले फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, ड्यू की एंट्री आई है। कब कब इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, एक तो सितंबर में हुआ है और एक कब हुआ है, मार्च में, 6 महीने पे। पहले कितना था, 22,250, और दूसरा जो हाफ ईयरली था कितना था, 16,800, यहाँ पे 16,862 रुपीज था। पहले साल का हो गया तो क्या है, यहाँ पे हमारा डेबिट ज़्यादा और क्रेडिट क्या है, कम है। कितने से कम है, 35,888 से है। अब ये जो बैलेंस सीडी है उसे क्या करेंगे, हम लोग ब्रॉड डाउन कर लेंगे, 35,880 रुपीज़। दूसरा फाइनेंशियल ईयर में क्या है, फिर से इंटरेस्ट है, वो ड्यू की एंट्री होगी। तो सस्पेंस अकाउंट में है, क्या होता है उसकी एंट्री 11,206, और बाय इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, यही एंट्री होती है ड्यू की एंट्री, राइट। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे हुआ है एंट्री। तो आपको पता है कि जर्नल एंट्री में इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्या है, क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा। डिफरेंस में क्या लिखता है, डेबिट वाले को। इसीलिए हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे, इंटरेस्ट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरे ईयर में कब हुआ था, तो 30 सितंबर 2020 को कितना, 11,206 रुपीज़ हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया इंटरेस्ट। और फिर 6 महीने बाद क्या बनता है, मार्च में कितना करा है, 24,682 रुपीज़, उसी की यहाँ पे एंट्री है। टोटल हम लोग देखें तो हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या है, यहाँ पे इक्वल होता है, कितना, 35,880 से 88 से। अब ये क्या था हमारा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, बायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब क्वेश्चन में क्या बोला था लास्टली कि नेसेसरी अकाउंट हमें बनाना है किसके बुक में, वेंडर के बुक में। तो ये भी बिल्कुल इजी है। आपको पता है कि पहला एंट्री क्या है, पहला एंट्री जर्नल एंट्री में होता है एसेट अकाउंट डेबिट। अभी हमने डिस्कस किया क्या, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। और हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में मिस्टर एक्स होगा, बायर का ही बनेगा लेजर अकाउंट सबसे पहले। तो पहली एंट्री क्या है, वेंडर एक्स से मिस्टर एक्स बायर से रिलेटेड। तो पहली एंट्री यहाँ पे ये हो जाती है, और जो बायर है वो, सॉरी यहाँ पे कौन है, वेंडर है, जो पहली एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करता है, पहली एंट्री करता है वो है बायर अकाउंट डेबिट, जो भी बायर होगा। बायर यहाँ पे कौन है, एक्स है, टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, राइट। ये एंट्री होती है किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, वेंडर के बुक ऑफ अकाउंट में। तो क्या है, बायर का अकाउंट डेबिट है, बायर का हम लोग लेजर बनाए तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस में किसे लिखेगा, क्रेडिट वाले को। तो क्रेडिट में क्या क्या है, सेल्स है और इंटरेस्ट है। पूरा सेल के मतलब कि कितना में सेल किया उसने अपने सेट को, 4,45,000 में। और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट टोटल इंटरेस्ट कितना है, 75,000 है। तो यहाँ पे हमारा क्या, क्रेडिट में 5,20,000 बनता है। फिर क्या, बायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, सॉरी यहाँ पे सेलर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अब क्या करेगा, एंट्री। अब एंट्री करेगा अगर उसे कोई कैश मिलता नॉन पेमेंट, तो नॉन पेमेंट तो मिला नहीं, इंटरेस्ट चार्ज करने का कि कितना इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है उसकी एंट्री करेंगे। फिर एंट्री करेंगे कि क्या उसे इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का पैसा मिला, तो हाँ उसे रिसीव होता है। किससे रिसीव होता है, मिस्टर एक्स जो बायर है उससे होता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी जो पेमेंट हुआ है इंस्टॉलमेंट की, उसकी एंट्री हमें पता है कि है कैश अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट, राइट। तो ये बायर अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस में किसे लिखेगा, डेबिट वाले को, इसीलिए क्या आएगा यहाँ पे, बाय कैश अकाउंट। हाफ ईयरली है, एक फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने करके उसे मिला है, तो सितंबर 30 का सबसे पहले डेट आएगा। फिर क्या है, उसी साल उसे 6 महीने बाद मिला है,
कब 31 मार्च को, ये पहले फाइनेंशियल ईयर में, इसीलिए बाई कैश अकाउंट है कितना 1,30,000। यहाँ पे हम लोग देखिए हमारा क्रेडिट कितना 5,20,000 है और डेबिट साइड में क्या है, कम है, कितने से कम है 2,60,000 से। तो टोटल कितना होता है यहाँ पे 5,20,000, राइट। और दूसरे फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, जो 20 से 21 चलेगा, तो बैलेंस सीडी है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन कर लेंगे 2,60,000, ये हो गया। फिर जो दूसरे साल में क्या एंट्री आएगी, आपको पता है कि दूसरे साल में जो एंट्री होगी वो इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री करेगा वेंडर, और अगर उसे इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का पैसा मिला है तो उसका क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट, यही होता है। बायर यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा, डिफरेंस में क्या लिखता है, डेबिट वाले को डेबिट में क्या क्या है, तो 6 महीने पे उसे पेमेंट मिला है, किसे, वेंडर को, इसीलिए क्या आएगा बाय कैश अकाउंट 1,30,000। डेट क्या है, September 30, 2020। फिर 6 महीने बाद क्या होगा, मार्च आएगा, राइट। तो 2021 मार्च 31 में क्या आएगा, बाय कैश अकाउंट 1,30,000। ये टोटल हमारा क्या हुआ, डेबिट साइड इक्वल और क्रेडिट इक्वल, यहाँ पे बैलेंस शीट की जरूरत नहीं। तो ये था किसका, बायर का अकाउंट वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। फिर लास्टली वो किसका प्रिपेयर करेगा, वो करेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हमें पता है कि पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री है एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू क्या होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा 75,000, राइट। और यहाँ पे सेल के लिए कितना था 4,45,000, यही था। टोटल कितना बनता है 5,20,000, ये पहली एंट्री है। अब इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट यहाँ क्या है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है वो क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा, डिफरेंस में क्या लिखेगा, डेबिट वाले को, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है बाय एक्स लिमिटेड। कितना अमाउंट है सस्पेंस अकाउंट में 75,000, राइट। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री जो होगी वो होगी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का रिलेटेड, जब वो चार्ज करेगा वेंडर कि पहले साल में वो कितना चार्ज कर रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट होगा, कब कब उसे चार्ज करा, तो हर 6 महीने पे हो रहा है, हाफ ईयरली है, तो वो डेट पहली डेट क्या आएगी 2019 30 सितंबर में कितना इंटरेस्ट आया है 22,250 का चार्ज करा है उसने, किसने, वेंडर ने। और फिर 6 महीने बाद क्या करा है उसने, तो कितना है टू बैलेंस टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा कितना 16,862 रुपीज़। यहाँ पे हम लोग देखें तो डेबिट में 75,000 है और क्रेडिट में 75,000 और डेबिट में कितना सिर्फ बैलेंस कम हो रहा है 35,888 से। फिर ये है बैलेंस सीडी को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी दूसरे फाइनेंशियल ईयर में 35,880 रुपीज़। फिर इससे रिलेटेड क्या एंट्री है, यही एंट्री होगी दूसरे साल में भी, क्या, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये किसकी है, चार्ज करने का जो इंटरेस्ट ड्यू है उसकी एंट्री है। कितना है 6 महीने का, पहला 6 महीने कौन सा है September 30 2020 बाय टू इंटरेस्ट अकाउंट 11,206। फिर क्या 2021 में 6 महीने बाद होगा March 31 टू इंटरेस्ट अकाउंट 24,682 रुपीज़। यहाँ देखिए हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या है, इक्वल है, तो ये क्या था इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के बारे में अगर बात करें कि 6 महीने पे कैसे एंट्री होगी लेजर में, तो ये बिल्कुल इजी रहेगा, आपको इसी तरीके से करना है। और जनरल एंट्रीज और लेजर अकाउंट आप जितनी बार बनाएंगे उतना ही इजी रहेगा, और ये चीज़ें कैसे हो रही है ये आपको समझना बहुत ही इजी रहेगा। सो आगे भी हम लोग इसी टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।